क्या दुनिया एक सैन्य दौर में प्रवेश कर चुकी है? क्या नाटो अब पहले से कई ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा है? और आखिर क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी है? इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार रूस के बढ़ते हमलों से जूझ रहे हैं और अमेरिका से नई मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं यूरोप अरबों डॉलर के रक्षा सौदों की तैयारी में जुट गया है। नमस्कार, मैं हूं रक्षा रावल और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज। आज हम आपको बताएंगे नाटो समिट 2026 की हर बड़ी बात, कौन कौन शामिल हो रहा है, क्या होंगे बड़े फैसले और दुनिया की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ सकता है। इस बार नाटो का शिखर सम्मेलन तुर्की की राजधानी अंकारा में आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन के सभी 32 सदस्य देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस बार सिर्फ नाटो सदस्य ही नहीं बल्कि कई ऐसे देश भी मौजूद हैं जो वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा सहित सभी नाटो सदस्य देशों के प्रमुख मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, जबकि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग भी विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड ने अपने रक्षा और विदेश मंत्रियों को भेजा है। मध्य पूर्व से बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात भी मौजूद है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बड़े तनाव का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ा है। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा मुद्दा है रक्षा बजट। डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से ये कहते आए हैं कि नाटो का अधिकांश खर्च अमेरिका उठाता है, जबकि दूसरे सदस्य देश पर्याप्त योगदान नहीं देते। इसी दबाव का असर पिछले साल भी देखने को मिला था, जब सदस्य देशों ने रक्षा खर्च बढ़ाने का फैसला किया था। अब लक्ष्य ये रखा गया है कि वर्ष 2035 तक हर सदस्य देश अपने जीडीपी की कुल 5% सुरक्षा पर खर्च करेगा। इसमें 3.5% सीधे सैन्य खर्च होगा, जबकि 1.5% सुरक्षा से जुड़े अन्य क्षेत्रों पर लगाया जाएगा। लेकिन ट्रंप अब केवल वादे नहीं बल्कि जमीन पर नतीजे चाहते हैं। सम्मेलन शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने जर्मनी के रक्षा खर्च को हास्यास्पद बताते हुए सवाल खड़े कर दिए थे। ट्रंप के लगातार दबाव के बीच यूरोपीय देश अब बड़े रक्षा सौदों की घोषणा करने की तैयारी में हैं। अरबों डॉलर के नए सैन्य उपकरण खरीदे जाएंगे, नई मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, लड़ाकू विमान और आधुनिक हथियारों पर निवेश बढ़ाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोप इस कदम के जरिए अमेरिका को यह संदेश देना चाहता है कि वे अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब पहले से कई ज्यादा उठाने के लिए तैयार है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन सैन्य क्षमता तैयार होने में कई साल लग जाते हैं। इस सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की नजर सबसे ज्यादा अमेरिका पर टिकी है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। हाल ही में राजधानी कीव पर हुए हमले में कई लोगों की मौत हुई। ऐसे में जेलेंस्की राष्ट्रपति ट्रंप से अतिरिक्त पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जितने ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को मिलेंगे, रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का असर उतना ही कम होगा। यानी इस बैठक का असर सीधे रूस यूक्रेन युद्ध पर भी पड़ सकता है। इसी बीच अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठाया है। वॉशिंगटन ने घोषणा की है कि वह चरणबद्ध तरीके से नाटो देशों से अपने कुछ लड़ाकू विमान, युद्धपोत और पनडुब्बियां वापस बुलाएगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे नाटो की सैन्य ताकत तुरंत कमजोर नहीं होगी, लेकिन ये अमेरिका की बदलती रणनीति का संकेत जरूर है। अगर भविष्य में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी और कम होती है तो यूरोप को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी और अधिक उठानी पड़ेगी। पिछले कुछ वर्षों में तुर्की ने अपनी रक्षा क्षमता तेजी से बढ़ाई है और अब वह नाटो की सबसे बड़े रक्षा निर्यातकों में शामिल हो चुका है। यही वजह है कि ट्रंप ने भी तुर्की की तारीफ की और कहा कि यदि सम्मेलन कहीं और होता तो शायद वे इसमें शामिल नहीं होते। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नाटो पहले से ज्यादा एकजुट होकर उभरेगा या फिर अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ते मतभेद भविष्य में नए संकट पैदा करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल इस सम्मेलन का सबसे बड़ा उद्देश्य दुनिया को यह संदेश देना है कि नाटो अभी भी एकजुट है।
हालांकि अंदरूनी मतभेद पूरी तरह खत्म नहीं हुए, लेकिन सभी देश मिलकर रूस समेत वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने की रणनीति तैयार करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? क्या नाटो पहले से ज्यादा मजबूत होने जा रहा है या सदस्य देशों के बीच बढ़ते मतभेद भविष्य में इस गठबंधन के लिए चुनौती बन सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए RM न्यूज। धन्यवाद।